guys, welcome again to our channel. I am Renuka and you are watching The Real Reels. आज का टॉपिक ना ही कोई फन वीडियो है, ना ही कोई शॉर्ट्स वीडियो है और ना ही कोई एजुकेशनल वीडियो है जैसे कि मैं अपने दूसरे चैनल जो मेरा एजुकेशन चैनल है उस पर मैं जो अपलोड करती हूँ ना ही उससे रिलेटेड है। खैर मैं अपने एजुकेशनल चैनल के लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, यू कैन चेक आउट माई चैनल देयर। बट आज का वीडियो है फुल्ली डेडिकेटेड उस चीज़ के लिए जैसे कि हम जो न्यू स्ट्रगलर्स हैं, लाइक जिन्होंने अपनी अभी लाइफ स्टार्ट की है, दे हैव स्टार्टेड देयर जॉब, उनका करियर अभी अभी चालू हुआ है, अभी अभी वो फैमिली से दूर हुए हैं। ऑल दैट स्ट्रगल जो हम फेस करते हैं, मेंटली हो चाहे वो फाइनेंशियली हो चाहे वो इमोशनली हो, स्ट्रगल सिर्फ फाइनेंशियली नहीं होता है। अगर आप अभी अभी इंडिपेंडेंट हुए हैं, अभी अभी आपने अपनी जॉब स्टार्ट करी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ फाइनेंशियली स्ट्रगल करते हैं या फिर आप अपने करियर में स्ट्रगल कर रहे होते हैं। आप अपनी फैमिली से जब दूर आते हैं, जब आप अपने कंफर्ट जोन से बेसिकली बाहर आते हैं, तब आप इमोशनली एंड मेंटली भी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जैसे कि मैं एक्सपीरियंस कर रही हूँ। तो ऐसे ही मैं अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी एंड ये वीडियो सिर्फ हम जैसे स्ट्रगलर्स के लिए, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मुझे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है लाइफ का, बट फिर भी कि आई थॉट कि जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ मैं आपके साथ शेयर करूँ। सो मैं आपके साथ अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगी। आप भी अपने एक्सपीरियंसेस कमेंट सेक्शन में शेयर करना अगर आप मुझसे एग्री करते हैं तो। एंड लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्टार्टिंग विद अवर वीडियो, मैंने रियली फ्रेंकली अगर मैं बताऊँ तो मैंने इस वीडियो की कोई स्क्रिप्ट नहीं बनाई है, कुछ भी नहीं है। मैं आपसे लाइव अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, जो मेरे दिल में आएगा वो मैं इस वीडियो में बोलने वाली हूँ। मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ ये सारी चीज़ें शेयर करूँ बिकॉज मैं जानती हूँ कि मुझ जैसे बहुत सारे न्यू अभी एम्प्लॉयज़ बने हैं किसी कंपनी के, अभी अभी उन्होंने अपना करियर या अपनी लाइफ स्टार्ट की है। सो क्या हम फेस करते हैं, तो कुछ ऐसी चीज़ों पे हम बात करेंगे जो मैंने एक्सपीरियंस की है, कुछ नेगेटिव बातें, कुछ पॉजिटिव बातें जो मैं अभी अभी एक्सपीरियंस करना मैंने चालू किया है। सो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जब लॉकडाउन लगा था तब ऑल्दो आई गॉट प्लेस्ड, मेरा कॉलेज प्लेसमेंट में ही जॉब लग गया था, बट फिर भी लॉकडाउन में साल भर हम घर में रहे, कुछ भी प्रोडक्टिविटी नहीं थी, कुछ भी नहीं हम कर रहे थे, सिर्फ घर में बैठे हुए थे। तो एक काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन आते जा रहा था कि एंड आई वाज लाइक कि मुझे जॉब करनी है चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे अपने फ्रेंड्स के साथ बाहर रहना है, मुझे अपनी लाइफ जीनी है, बैचलर लाइफ जो जीने का एक अलग जोश चढ़ता है बीच में, वो मुझे चढ़ा था। एंड उसमें कुछ गलत बात भी नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्ट्रिक्टली कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ रहिए, तुम अपने फ्रेंड्स के साथ रहो, जॉब करना है करो, बट अपने जो शौक है वो खुद पूरे करने पड़ेंगे। एक भी फाइनेंशियली सपोर्ट आपको इस चीज़ के लिए नहीं मिलेगा कि आप बाहर जाके रह रहे हैं, आप वहाँ अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करना चाहते हैं, आपको पापा स्पॉन्सर नहीं करेंगे। ये स्ट्रिक्ट मैसेज था। उसके बाद आप जहाँ जाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहते हैं, करिए। तो मेरे पास दो ही ऑप्शन थे, या तो घर में बैठो या तो जॉब ढूंढ के अपनी जो लाइफ है जो मैं जीना चाहती हूँ वैसे मैं जीना चालू करूँ। तो बहुत ही अर्जेंसी में मैंने बहुत 10-15 दिनों के स्पैन में मैंने जॉब सर्च की, क्योंकि मेरी जो प्लेसमेंट जहाँ हो चुकी थी वहाँ पे ज्वाइनिंग में अभी टाइम था, तुरंत ज्वाइन नहीं हुआ था ड्यू टू कोविड रीजंस। तो उस टाइम पे मैं क्या करूँ, 2 महीना 3 महीना घर में बैठना मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल होता जा रहा था। तो मैं बहुत ज़्यादा फ्यूरियस थी कि मुझे निकलना है, मुझे जॉब करनी है, मैं खाली बैठ के टाइम वेस्ट कर रही हूँ अपना। तो मैंने जॉब खोजी, मैं वहाँ जॉब करना मैंने वहाँ स्टार्ट किया, घर से अलग हुई, अपना पीजी मैंने खुद ढूंढा। एंड लिटरली स्पीकिंग वो बहुत कम बजट का क्यों ढूंढा, क्योंकि मेरी उतनी सैलरी नहीं थी, क्योंकि मैंने एज अ टेम्प्रेरी जॉब ढूंढी थी। तो आई वाज लाइक कि 10-15-20 भी रहे मेरी सैलरी तो आई वाज ओके विद इट। तो मैंने ढूंढी एंड उसके अकॉर्डिंग मैंने एकदम छोटा सा एक जुगाड़ू रूम ढूंढा जहाँ पे मैं एटलीस्ट 2-3 महीने गुजारा चल सके। मेरा मेन मोटो सिर्फ ये था कि मैं अपने फ्रेंड्स के साथ रह सकूँ, अपनी लाइफ एंजॉय करूँ, घूमूँ फिरूँ एंड ऑल दैट। उसके बाद जॉब चालू हुई एंड अनफॉर्चुनेटली जॉब चालू होने के 15 दिन बाद लॉकडाउन लग गया, सेकेंड वेव की वजह से लॉकडाउन लगा। फिर ये हुआ कि जो मोटिव था घूमना फिरना एंड एंजॉय करना, वो बाजू रह के जॉब की तरफ एक अलग ही डेडिकेशन बढ़ते गया, काम करते गए, अर्निंग तो होती ही है ऑब्वियसली, काम करते गए एंड लाइफ के ऐसी चीज़ें देखिए कि हम अकेले करना चाहते हैं, कर सकते हैं, बट ये है कि हम
जस्ट अपने कंफर्ट जोन से आते हैं, मम्मी पापा के साथ ओवर कंफर्ट जोन में होते हैं, क्योंकि हर लाड़ प्यार, कुछ भी अगर थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई तो मम्मी पापा हमारा इतना लाड़ दुलार करते हैं, तुरंत दवाई वगैरह ये सारी चीज़ें वो सब अचानक बंद हो जाता है। इवन बाहर रहने के बाद अगर आप मम्मी पापा से दूर रह रहे हैं तो मम्मी पापा को जब तक आप नहीं बताओगे कि आपकी तबीयत ख़राब है, जब तक आप फ़ोन पे बात नहीं करोगे, उनको नहीं पता चलेगा। मम्मी पापा तो ऐसे होते हैं कि चलो फ़ोन पे बात करके एक हेलो से वो समझ जाते हैं कि आपकी कंडीशन क्या है, आप मेंटली स्ट्रांग हैं, आप मेंटली वीक हैं, आपकी तबीयत कैसी कैसी नहीं है। बट अगर आप किसी को नहीं बताते हैं तो यू हैव टू मैनेज। आप ही को दवाई लेनी है, आप ही को मेडिकल शॉप जाके, बुखार है तो बुखार की दवाई आप ही को लेनी है, कोई आपको लाने नहीं देने वाला। सबसे पहला बहुत छोटा है बट इमोशनल ब्रेकडाउन सबसे पहला वो होता है कि मेरी तबीयत ख़राब है एंड मुझे कोई पूछने वाला नहीं है, मैं अपनी केयर खुद ही कर रही हूँ। स्टार्ट यहाँ से होता है। उसके बाद आप अकेला फील करना स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बाकियों का तो मुझे नहीं पता बट मैंने बहुत फील किया है, क्योंकि कुछ भी प्रॉब्लम होती है, चाहे वो ऑफिस में हो, प्रेशर हो, कुछ भी हो, एक अकेलापन फील होने लग जाता है। तो इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, ये सारी चीज़ें ना सबको एक्सपीरियंस करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप ये एक्सपीरियंस कर लेंगे ना एंड आप ये चीज़ें फेस करके आप इससे बाहर निकल गए ना, तो फिर आपके जैसा स्ट्रगलर कोई भी नहीं है। स्ट्रगलिंग जो पीरियड कहा जाता है, जैसे हमारे फैकल्टीज़ भी जब हम कॉलेजेस में थे तब बोला करते थे कि आप अभी जॉब स्टार्ट नहीं किए हो, यू डोंट नो, आपको नहीं पता है कि लाइफ कैसी होती है जॉब के बाद। बट अब समझ में आ रहा है कि जॉब के बाद लाइफ कैसी होती है। जब आप इंडिपेंडेंट होना स्टार्ट होते हैं तब सिर्फ आप फाइनेंशियली ही इंडिपेंडेंट नहीं होते, इतना ड्रास्टिक चेंज आता है आपकी लाइफ में कि आपको वो इतना अचानक आया हुआ चेंज हैंडल करने में टाइम लगता है, तुरंत हैंडल नहीं होती है ये चीज़ें। जैसे बोलते हैं ना, बच्चा चलना सीखता है तब बहुत बार गिरता है, जब हम साइकिल चलाना सीखते थे तब हम कितनी बार गिरते थे। वो जो चीज़ है वो एक्चुअली में यहाँ भी वही एप्लीकेबल होती है। जितना आप चलोगे, जितनी मुश्किलें आएंगी, जितना आप उसको फेस, भले ही स्टार्टिंग में आप ना फेस कर पाए, ले दे के आप उस सिचुएशन से निकले, बट इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि आप निकले उस सिचुएशन से। फिर मेरे कुछ एक्सपीरियंस ऐसे थे कि मुझे जॉब तो करनी थी, फिर बीच में ये हुआ कि पापा को कोविड हो गया था, बहुत सीरियस थे पापा, इवन आईसीयू में एडमिट थे, तो बहुत फैमिली में इमोशनली ब्रेकडाउन था, हम लोग बहुत ज़्यादा मेंटली वीक हो चुके थे। बट फिर भी मेरे पापा इतने स्ट्रॉन्ग थे, उन्होंने खुद अंदर लड़ाई की वहाँ आईसीयू में कि मुझे ठीक होना है। एंड 10 to 15 डेज़ वो आईसीयू में थे एंड वेंटिलेटर की जो फाइनल स्टेज होती है, बस उससे एक पहले की स्टेज थी, उस स्टेज तक पहुंच चुके थे मेरे पापा। बट फिर भी वहाँ से वो उस कोरोना से लड़ के वापस आए हैं। तो उनसे एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मुझे मिला, एक सीखने को चीज़ मिली कि उससे गंदी सिचुएशन कुछ नहीं हो सकती है। अगर आप आईसीयू में हैं, वेंटिलेटर से एक स्टेप पीछे है बस आप, उससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन शायद ही मुझे लगता है कि किसी के लाइफ में होगी, कि आपको पता है कि आप किस सिचुएशन में हैं और आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे, सिर्फ वेट एंड वॉच। सिर्फ आपको एक चीज़ करनी होती है कि आपको विल पावर स्ट्रांग रखनी होती है। अगर कोई इंसान वो चीज़ से लड़ सकता है तो इंसान किसी भी चीज़ से लड़ सकता है, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, क्योंकि जान से बड़ी चीज़ कुछ भी नहीं होती है। अगर इंसान अपनी जान से लड़ गया, कुछ भी कर सकता है। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी कहीं ना कहीं। फिर मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी, क्योंकि बाहर जाना इस सिचुएशन में ऐसा था कि मम्मी पापा भी डर गए कि सेकेंड वेव अभी ख़त्म नहीं हुआ है, फिर थर्ड वेव आने के चांसेस थे कि बाहर मत जाओ, इतना दूर जाओगी वहाँ पे कोई नहीं है पूछने वाला, क्योंकि तबीयत ख़राब भी हो गई, कुछ हो गया तो मम्मी पापा को आने में बहुत टाइम लगे। तो फैमिली कंसर्न्स जो होते हैं, क्योंकि इतनी गंदी सिचुएशन हमने देखी थी कि उसके बाद नहीं हिम्मत होती है। तो फिर भी मैंने जहाँ पर मैं थी वहीं पर मैंने अपनी जॉब कंटिन्यू करी। एंड चीज़ें ऐसी थी कि फाइनेंशियली भी मैंने एक डिसीजन लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर मैंने ये स्टेप लिया है कि मुझे अपने एक्सपेंसेस बियर करने हैं तो मुझे ही एक्सपेंस बियर करने, चाहे मैं कितने ही कम में क्यों ना रहूँ, मेरी सैलरी कितनी ही क्यों ना हो। अगर सुई से लेके किसी भी बड़ी चीज़ तक भी अगर एक्सपेंसेस बियर करने का डिसीजन मैंने लिया है तो मैं उस चीज़ पे कायम रहूँ। तो मैं उस चीज़ पे फर्म रही। मैंने एक भी सिंगल पेनी अपने घर से नहीं मांगी ना, आई एम प्राउड ऑफ दैट। मैं कितने ही स्ट्रगलिंग पीरियड में रहूँ, मुझे कितना ही मन मार के रहना पड़े कि ठीक है। और ये चीज़ें ना होनी चाहिए मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से। अगर आपको जो आपके मन में आ रहा है हर चीज़ आपको मिलते जाएगी, अगर आप खुद अर्न कर रहे हैं एंड आप वो चीज़ कर रहे हैं कि आपको जो चाहिए वो आपको मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज आप खुद अर्न कर रहे हैं। बट अगर आपको वो चीज़ चाहिए एंड आप अपने मम्मी पापा को जाके डिमांड कर रहे हैं कि मुझे वो चीज़ चाहिए, तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। आपको जो चाहिए
आप इतनी अपने अंदर कैपेसिटी रखो कि आप वो अर्न करो उस चीज़ के लिए एंड वो आप खुद खरीद सको या फिर खुद अवेल कर सको। ये चीज़ हर किसी की लाइफ में होनी चाहिए। एंड जब मन मारना पड़ता है ना, क्योंकि पैसे नहीं है, उससे अच्छी चीज़ इस लाइफ में कुछ भी नहीं है। क्योंकि जो इंसान मन मारना सीख लेता है, नॉट हर बार नहीं, इस चीज़ को आपको समझना होगा कि हर चीज़ बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर आपको एक्सपेंस नहीं करने, खर्चे नहीं करने, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप हर एक सेकंड में अपना मन मारेंगे। वो साइकोलॉजिकली चली जाती है, क्योंकि चीज़ें आपको बैलेंस रखना है। आपको जब मन में आए तब खर्चा करें, ये भी नहीं करना है। आपको धीरे धीरे अपने मन को भी सेटिस्फाई रखना है। अगर जैसे मेरा एग्जाम्पल, अगर मुझे गुपचुप खाने का मन कर रहा है तो यार मैं 10 रुपये का जाके खा सकती हूँ। बहुत ही मैं कॉमन चीज़ें बात कर रही हूँ, एकदम नॉर्मल चीज़ें, कुछ बहुत, इस वीडियो में मैं कुछ भी बहुत सोफिस्टिकेटेड एंड हाईली डेफिनेशनड बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगी। जो कॉमन बात करते हैं ना हम लोग फ्रेंड्स के साथ, मैं उसी लैंग्वेज में बात करने वाली हूँ कि हर किसी का मन करता है गुपचुप खाने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप 100 रुपये का गुपचुप खाओ या फिर आप बहुत कुछ एक्सपेंसिव खाओ। नहीं है पैसे, मन कर रहा है कुछ खाने का, जाओ यार 10-20 रुपये का खा के आ जाओ। मन को भी शांति मिलती है। एडजस्ट करना आप सीखते हो कि कम पैसे में कैसे मुझे अपना मन भी मारना ना पड़े और मैं ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेंसेस भी ना करूँ। तो ये सारी चीज़ें जब आप सीखते हो ना, तब आप लाइफ के, फिलहाल में आप लाइफ के बहुत गंदे सिचुएशन में हो ऐसा आपको लगता है, बट आगे आने वाला जो टाइम होता है ना, उस चीज़ के लिए, आगे आने वाली जो सक्सेस होती है, उस सक्सेस के लिए ये फेलियर बहुत ज़रूरी होता है, ये स्ट्रगल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, आप जो है अपना सेल्फ बना के रखिए। किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस होके, किसी के डिसीजन से इन्फ्लुएंस होके अपनी डिसीजन पावर कभी भी चेंज मत करिए। मेरे साथ ये हो चुका है, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा किसी से इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, बट आप नेचुरली वैसे हैं नहीं, आप बेसिकली वैसे हैं नहीं, बट आप किसी और की वजह से चेंज हो रहे हैं, आपके किसी और की वजह से आपके दिमाग में वो सारे थॉट्स आ रहे हैं, तो वो आपके लिए बहुत नुकसान वाली बात होती है। आप अपने डिसीजंस पे फर्म रहिए। आप सोचिए, कुछ भी सिचुएशन आती है, चाहे वो छोटी सी छोटी हो या बड़ी से बड़ी, आप अगर अपने इंटरनल इसमें आप सोचेंगे कि मैं इस चीज़ में क्या करती, तब जो आपके दिमाग में डिसीजन आएगा कि मुझे ये करना चाहिए, वो आप करिए। कोई और बोल रहा है कि नहीं हमें ऐसा नहीं ऐसा करना चाहिए, इसलिए आप वैसा करते हो, तो वो गलत है। अगर आपको वो चीज़ सही लग रही है, आपको जो चीज़ सही लग रही है, आप वो करिए। इनर सेल्फ मत खोइए, बेसिकली पॉइंट ये था मेरा। जैसे आप हैं वैसे ही रहिए, क्योंकि डिसीजन मेकिंग पावर अगर आपका बहुत अच्छा है तो इन सब चीज़ों की वजह से वो बिगड़ सकता है, क्योंकि मेरा बिगड़ा है। मेरे पेरेंट्स मुझे ये चीज़ कहते हैं कि जब से मैं बाहर गई हूँ, अपनी लाइफ में खुद जीना स्टार्ट की हूँ, मैंने स्ट्रगलिंग स्टार्ट की है, मैं बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी हूँ। कुछ चीज़ों से इन्फ्लुएंस भी हुई हूँ। बहुत बर्डन जब आ जाता है, कुछ मेंटली टेंशन होता है, तब इंसान बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। पर पॉइंट मेरा यही है कि आप हर चीज़ फेस करेंगे एंड इवन आपको ये सारी चीज़ें फेस करनी भी चाहिए। कभी हारिएगा मत, उस सिचुएशन से भागिएगा मत। जो है जैसा है देखा जाएगा, क्योंकि एक ही सिचुएशन में आप साल भर तो नहीं रहेंगे, आप कभी ना कभी उस सिचुएशन से निकलेंगे। तो सिर्फ मन में इतना रखिए कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं, नॉट भाग के, उसको फेस करके। भागिए मत सिचुएशन से, उस सिचुएशन को फेस करिए जैसे भी आपसे बने। कोई बहुत आउटस्टैंडिंग आप डिसीजन लेंगे तभी आप बहुत अच्छे स्ट्रगलर हैं, चाहे बहुत अच्छे से आप लाइफ जी सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। स्टार्टिंग के स्टेजेस में, स्टार्टिंग का जो आपका, बहुत छोटे हैं हम, मैं भी कोई बहुत एज नहीं है मेरी, एकदम इनिशियल स्टेज में हम लाइफ के, अभी तक तो हम बच्चे थे, अभी लाइफ स्टार्ट हुई है। इस स्टेजेस में अगर आप गलती भी करते हैं डिसीजन लेने में तो कोई बात नहीं, आप डिसीजन लेने का तो सोच रहे हैं ना। अच्छी बात इसमें ये है, अगर आप गलत डिसीजन लेके, चाहे कुछ भी आपसे गलती भी हो रही है, तो पॉजिटिव चीज़ इसमें ये है कि आपने इस डिसीजन लेने का सोचा, आपने सोचा कि मैं इस चीज़ को हैंडल करूँगी या करूँगा। तो सबसे अच्छी शुरुआत वो है कि आप चाहते हो कि आप डिसीजन लो, आप चाहते हो कि आप खुद से कुछ करो। धीरे धीरे सब परफेक्ट होगा, एक दिन में कोई परफेक्ट नहीं होता है। मेरे अंदर इतनी नेगेटिविटी आ चुकी थी कि अगर मेरे से कुछ भी चीज़ हैंडल नहीं हो रही है तो मैं एकदम खुद को बेचारा फील करने लगी थी कि मैं बहुत बेचारी हूँ, मैं बहुत अकेली हूँ, कुछ भी नहीं कर सकती, मेरे साथ तो कोई है ही नहीं। मतलब नॉनसेंस चीज़ें जो होती हैं, एक्चुअली ये नॉनसेंस चीज़ें हैं। इंसान जितना अकेला रह के कुछ अपने लिए क्रिएटिव कर सकता है, कुछ इनोवेशन कर सकता है ना, सबके साथ रह के वो नहीं कर सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप 24 घंटा आइसोलेट होकर अकेले रहो, बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप किसी के ऊपर इमोशनली इतना भी डिपेंड मत हो जाओ कि आपको वो नेगेटिवली इफेक्ट करने लगे चीज़ें। तो आप खुद में टाइम स्पेंड कीजिए, खुद में बुक्स रीड कीजिए। बुक्स है
नहीं बहुत हाई फाई इंग्लिश। हिंदी बुक्स तो हिंदी, कोई ज़रूरी नहीं कि आप इंग्लिश का ही रट्टा मारे पढ़ें। हिंदी बुक्स पढ़ना पसंद है, हिंदी बुक्स पढ़िए। सबसे बेसिक चीज़ है माइंड को एकदम शांत रखना। बहुत शांत होना चाहिए माइंड, और उसमें क्रिएटिविटी चलनी चाहिए, उसको स्टैब करके नहीं रखना है। उससे क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर से इंटरनली आप वीक फील कर रहे हैं या फिर आप बहुत लो फील कर रहे हैं, तो क्या होता है ना, पहले के ज़माने में मोबाइल वगैरह तो नहीं था, तो वो उस टाइम का तो पता नहीं क्या होता था। अब क्या होता है ना, हमारा अगर कोई कंपेनियन नहीं है तो हम मोबाइल को अपना कंपेनियन बना चुके हैं। यूट्यूब देखना चालू कर दो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स, सिर्फ वही देखते हैं हम। अपनी क्रिएटिविटी हम खोते जा रहे हैं, कुछ क्रिएटिविटी नहीं बची। अगर आप खुद अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तब जब आप छोटे थे तो आपका माइंड सबसे पीक पे होता है क्रिएटिविटी का। अगर आप उस चीज़ को कंटिन्यू करने में सक्सेसफुल हो गए, तब आप जाके बहुत सक्सेसफुल हो जाते हैं आगे की लाइफ में। बट अगर आपने उस चीज़ को दबा दिया एंड आपने टेक्नोलॉजी में आप इतना घुस गए, टेक्नोलॉजी में घुसना तब सही है जब आप उससे कुछ अर्निंग कर रहे हैं, आप उससे कुछ आउटकम लेके आ रहे हैं। रील्स देख के, यूट्यूब देख के क्या आउटकम आ रहा है? यूट्यूब देख के इन द सेंस आप मोटिवेशनल वीडियोस देखिए, आप कुछ टाइम पास वीडियोस भी देखिए, मैं भी देखती हूँ। कुछ भी होता है, रोस्ट वीडियोस या फिर कॉमेडी वीडियोस देखती हूँ, पर दिन दिन भर उस चीज़ को देखना, हर टाइम सिर्फ अगर आपको कुछ नहीं सूझ रहा है, आप अकेले पड़ गए हैं, तो आप सिर्फ मोबाइल में घुसे हुए हैं, वो चीज़ गलत है। टाइम पास सबको करना चाहिए। डेडिकेशन 24 घंटा कोई रह भी नहीं सकता डेडिकेटेड, हम नॉर्मल ह्यूमन से, इवन मशीन्स को भी चार्जिंग लगती है। तो डेडिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। पर कुछ भी चीज़ कहते हैं ना, कुछ भी अगर कितनी अच्छी चीज़ क्यों ना, उसका ओवरडोज अगर हो जाए तो वो गलत होती है। और जो गलत चीज़ है उसको तो जितना कम हम कर सकें उतना सही है। तो बेसिकली पॉइंट मेरा है, मैं इधर उधर की बातें कर रही हूँ या फिर ये बहुत क्या टाइम पास बातें कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जो मैंने एक्सपीरियंस किया है ना, वो मैं चाहती थी कि मैं आपके साथ शेयर करूँ, ताकि आप भी अपने लाइफ से रिलेट कर सकें। क्योंकि मैं भी जानती हूँ अभी अभी जिन्होंने जॉब चालू की है पिछले 1 साल से, या फिर अभी करेंटली जिन्होंने जॉब चालू की है, वो बहुत स्ट्रगलिंग पीरियड में है। अपने इमोशनली खुद को बहुत स्ट्रांग रखिए, मेंटली खुद को बहुत स्ट्रांग रखिए। बोलना आसान होता है बट स्ट्रांग खुद को रख पाना बहुत मुश्किल, क्योंकि मैं जानती हूँ। क्योंकि कोई कितना ही मोटिवेट कर ले तुमको, जब तक तुम स्ट्रांग नहीं हो मेंटली, तुम नहीं चाहते हो स्ट्रांग रहना, कोई मोटिवेशन, कोई भी मोटिवेटिंग पर्सन नहीं काम आ सकता। क्योंकि तुम अंदर से वीक हो चुके हो, तुम नहीं चाहते हो कि तुम स्ट्रांग बनो। तो खुद को वो कभी ना कभी, हर किसी इंसान का ऐसा एक टाइम आता है जब वो बहुत स्ट्रांग होता है, बहुत स्ट्रांग, कोई भी फील्ड है। उस चीज़ को याद करो कि तब मैंने कैसे बिहेव किया था। अगर अभी आप वीक हो रहे हो, आपका कॉन्फिडेंस लेवल लो हो रहा है, तब आप वो सोचो कि तब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा था एंड अब मेरा कॉन्फिडेंस कैसा है और क्यों है, अगर वो लो हो रहा है तो। क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस पर्सनली अभी कुछ दिनों से काफ़ी लो चल रहा था। पता नहीं क्यों मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील नहीं कर पा रही थी। कुछ भी सिचुएशन आ जाती थी मैं एकदम डर जाती थी, क्योंकि जानती थी कि अकेले हैंडल करना है सारी चीज़ें। अभी तक क्या था कि अकेले ही करती थी, बट ये होता था कि मम्मी पापा है मेरे साथ, मैं घर में रहती थी। अब ऐसा है कि रहना अकेले है, हर चीज़ अकेले मैनेज करनी है, कुछ भी प्रॉब्लम आए अकेले ही करना है। मम्मी पापा, पूरा सपोर्ट है मम्मी पापा का, बट इन फिजिकल आप तो अकेले हो ना, आपको सारी चीज़ें खुद मैनेज करनी है। तो वो जो एक बर्डन होता है ना, मैं कर पाऊंगी कि नहीं, कुछ हो गया, गलत हो गया, एकदम बहुत छोटे छोटे कम एज में इतना बर्डन आ जाना, एक टाइम लगता है सेटल होने में, मेंटली सेटल होने में टाइम लगता है। तो आप टाइम लो, गलतियाँ भी करोगे और कई लोग मुझसे शायद एग्री नहीं भी करेंगे, बट कोई दिक्कत नहीं है, सबका अपना अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है। मेरे ये एक्सपीरियंस से कभी भी हार मत मानना, कभी भी नहीं। मैंने अपने एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रही हूँ, ना ही मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ। जैसे मैंने कहा, कुछ नहीं आता है मुझे, नॉर्मल लड़की हूँ मैं। बस मैं चाहती ये हूँ कि जो मैं फील कर रही हूँ, मुझ जैसे कितने लड़के और लड़कियाँ हैं जो अकेले अपनी लाइफ को चालू करने निकल चुके हैं अपनी लाइफ में, अलग अलग शहरों में, इवन सेम शहरों में, बट अपनी वो लाइफ चालू करने का विलिंग रखते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ स्टार्ट की है, अपना करियर स्टार्ट किया है, तो वो सारी ये चीज़ें फेस करेंगे। आज नहीं तो कल ये सारी चीज़ें कभी ना कभी लाइफ में आती ही हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है स्ट्रॉन्ग रहना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना, अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड रखना। सेल्फ मोटिवेटेड मतलब मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगी, ऐसा ये सेल्फ मोटिवेशन नहीं है, ये टाइमली एग्रेशन है, ये जो 2-3 मिनट में ही चले जाता है। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब होता है कि आप अपने ऊपर भरोसा करो, ये चीज़ एक्सेप्ट करो कि हाँ कुछ टाइम तक मुझसे नहीं हो पाएगा। सेल्फ मोटिवेशन को कभी कभी हम ये समझ लेते हैं कि हम मन में इसकी सेल्फ मोटिवेशन रखने, अरे आज मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा, मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं होता है। इंसान हो, गलतियाँ होंगी, कुछ चीज़ें
ऐसी होंगी कि आप कितना ही डिसाइड कर लो, नहीं से नहीं होगी वो, क्योंकि हर चीज़ सिचुएशनल होती है। जैसा फिक्स करोगे वैसा होगा, ये ज़रूरी नहीं होता है। तो फ्रस्ट्रेट नहीं होना है उस चीज़ में। अगर एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं, अगर आप जॉब कर रहे हो, आपको टारगेट मिला है, आपसे नहीं हो पा रहा है, तो लेट इट बी। इसका मतलब ये नहीं कि आप छोड़ के बैठ जाओ, नहीं हो रहा है, अरे छोड़ दें यार, नहीं। सेल्फ मोटिवेशन मतलब अरे आज मैं इतने टारगेट करूँगा, इतना, वो 2 मिनट का टाइमली एग्रेशन है, वो काम का नहीं होता है। आप सिर्फ अपने आप को ओवर मोटिवेट कर लेते हो, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो नहीं होता है काम, देन फिर वो नेगेटिवली इफेक्ट करना चालू कर देता है कि मैंने तो ऐसा सोचा था पर हुआ नहीं, तो हो सकता है मेरी स्ट्रैटेजी गलत है। स्ट्रैटेजी गलत नहीं होती है। अगर आप अच्छे से नॉर्मल भी एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं, चाहे वो काम के लिए हो, चाहे अपनी लाइफ के लिए हो, धीरे धीरे चीज़ें इम्प्लीमेंट होती है। आज आप खड़े हो गए, दूसरे दिन आप दौड़ना सीख जाओगे, ऐसा नहीं होता है। धीरे धीरे होती हैं चीज़ें। तो कभी भी सेल्फ मोटिवेशन को गलत डेफिनेशन में मत लो। सेल्फ मोटिवेशन मतलब खुद पे भरोसा करना एंड कंटिन्यूअसली ट्राई करते रहना। किसी भी चीज़ के लिए कंटिन्यूअस ट्राई करो, काम रहो एंड खुद पे भरोसा करो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप खुद पे भरोसा नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं कर सकते। इवन ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं अपने ऊपर भरोसा करना छोड़ चुकी थी। मुझे ऐसा लगता था कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी, पता नहीं हो पाएगी कि नहीं। एंड अब तो मैं इस एज जब मैं छोटी थी ना, उससे ज़्यादा कॉन्फिडेंस मेरा तब था। मुझे पता था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बट पता नहीं क्या ऐसी सिचुएशंस आई, क्यों ऐसा हुआ, मेरे मन में ये चीज़ें आने लगी कि यार मैं ये चीज़ कर पाऊँगी कि नहीं कर पाऊँगी, कुछ गलत हो गया तो सिर्फ नेगेटिव चीज़ें, सिर्फ नेगेटिव चीज़ें। ऐसा होता है जब आप अकेले रहने आते हैं ना, इसमें कुछ गलत नहीं है, बट इसका मतलब सुधारना, हमें गलती वो तब हो जाती है जब आप किसी चीज़ में घुस जाते हैं। आप रियलाइज़ नहीं करते हैं कि आप क्या फेस कर रहे हैं और आप किस सिचुएशन में जा रहे हैं। गलत वो हो जाता है, आपको रियलाइज़ करना है। अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं तो आप शांति से बैठिए, ऐसे इंसान से बात कीजिए जो आपको रियलिटी बता सके। जैसे कि मैंने अपने मम्मी से बात की थी, पापा से बात की, मेरी बहन से बात की। तीनों ने मुझे बोला कि तुम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ जा रही हो। एंड फैमिली से ज़्यादा तो अच्छा हमें कोई नहीं जानता ना, हम किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेंगे हमसे पहले वो जानते हैं। तो उनसे कंसल्ट करो। सबसे बेस्ट मैं ये चीज़ बोलूँगी, आप अपनी फैमिली से कंसल्ट करो कि क्या आपके बिहेवियर में कुछ चेंज आ रहा है, क्या आप जैसे रिएक्ट पहले चीज़ों के लिए करते थे, क्या आप अभी आप वैसे कर रहे हो। ये सारी चीज़ें फैमिली से डिस्कस करो। इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप अपनी फैमिली को टेंशन दे रहे हो। आप अपनी शेयर नहीं करोगे फीलिंग्स, आप अपनी शेयर नहीं करोगे प्रॉब्लम्स, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी कुछ चीज़ें बता रहे हो तो उनको टेंशन आ जाएगी इसलिए आप नहीं बता रहे हो। कुछ टेंशन नहीं आता है, आप सारी चीज़ें डिस्कस करो, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। मैंने करी तो ये चीज़ें मुझे खुद रियलाइज़ हुई कि मैं अपना कॉन्फिडेंस खोते जा रही हूँ। जो बिलीव मुझे अपने अंदर था, अपने ऊपर था, वो मैं लूज़ कर रही हूँ। अपने ऊपर का भरोसा लूज़ करना सबसे डेंजर बात होती है। इंसान कुछ भी कर सकता है अगर वो अपने ऊपर भरोसा करता है तो ये चीज़ अगर मैंने फेस की है, मैंने अपने अंदर सुधारी है, तो आप भी, मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो एकदम अकेला, हताश जिसको बोलते हैं, वैसा फील करेंगे। करिए, सबको फील होता है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है, बट उसमें कंटिन्यू मत कीजिए। आप अपनी चीज़ों को सुधारिए, अपने अंदर आप झांकिए कि आप अगर बहुत पॉजिटिव है, आप नॉर्मल है, तब तो फिर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि इम्प्रूवमेंट की सभी को ज़रूरत होती है। बट जो नेगेटिव के साइड जा रहे हैं, जैसे कि मैं जा रही थी, उनको बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत होती है, क्योंकि वो नेगेटिव साइड की तरफ जा रहे हैं। वो लाइफ लॉन्ग के लिए बहुत गलत चीज़ है। तो मेरा आज का ये मोटिव यही था वीडियो बनाने का कि मुझ जैसे जो स्ट्रगलर्स हैं उनके साथ मैं ये एक्सपीरियंस शेयर करूँ कि प्रॉब्लम्स आएंगी, आप एकदम अकेले पड़ जाएंगे। ऐसी सिचुएशंस आएगी कि आपको कोई नहीं होगा सलाह देने वाला, कुछ भी नहीं होगा। आपको फाइनेंशियली, इमोशनली, मेंटली सारी चीज़ें अकेले टैकल करनी है। कीजिए, कुछ भी आपका गलत हो, सही हो, कैसा भी हो, डिपेंडेंसी छोड़ दीजिए कि मेरे साथ वो आएगा या वो आएगी, या फिर ऐसा ही वो आएगा या फिर वो मुझसे बात करेगा तभी मैं खुश रहूँगी, वो मुझसे बात करेगी तभी मैं खुश रहूँगी। ये चीज़ गलत है। अगर सामने वाला नहीं अवेलेबल है तो क्या आप अपने आप को अकेला फील करके आप रोते रहेंगे? नहीं, आप बुक्स पढ़िए, आप अपने आप को रखिए ना। हर किसी की हॉबी होती है, नील इंसान कोई नहीं होता है। हर किसी की कुछ ना कुछ, किसी की डांसिंग है, किसी की सिंगिंग है, किसी की कुछ भी है, कुछ भी हो सकती है। हॉबी कभी गलत नहीं होती। वो हॉबी कीजिए ना जो आपका मन करता है, जिससे आप अपने दिमाग और दिल को खुश रख सकते हैं, वो कीजिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप किसी पर डिपेंड हो जाएंगे कि वो रहेंगे मेरे साथ तभी मैं खुश रहूँगी, अकेले तो मैं कुछ भी नहीं हूँ, अकेले पड़ गई अब मैं क्या करूँ। ये बहुत गलत चीज़ है, ये मैंने फेस की है और ये मैं फेस करना चालू कर चुकी थी।
ये सारी मैं अपनी फीलिंग्स बता रही हूँ आपको, जो आप मत करिएगा। अगर मैं ये सिचुएशन से जाके मैं ये एक्सपीरियंस कर रही हूँ एंड मैं ये चीज़ समझ सकती हूँ कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अगर मैं आपके साथ ये चीज़ शेयर कर पा रही हूँ, ताकि जो इस चीज़ को फेस कर रहे हैं वो शायद मेरे एक हाथ पॉइंट से उनको कुछ भी फ़र्क पड़े, कुछ भी इतना सा भी पॉजिटिव फ़र्क पड़े, तो मैं बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को। इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। मैं चाहती थी कि मैं अपनी ये सारी चीज़ें शेयर करूँ एंड बी स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल वीक मत पड़िएगा। एंड कमेंट सेक्शन पे मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे भी शेयर करें कि क्या ऐसे कोई है जो स्ट्रगलिंग टाइम पे है, जो इमोशनली ब्रेक डाउन हो रहे हैं या फिर वो बहुत वीक या लो फील कर रहे हैं क्योंकि वो अकेले पड़ चुके हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स हैं, इमोशनली, मेंटली, ये सारी चीज़ें जो है इंसान जब अपनी लाइफ खुद स्टार्ट करता है तब फेस करता है, अकेले में रोता है, अकेले में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम सबके साथ शेयर नहीं कर सकते, बट कुछ तो ऐसी चीज़ें होंगी कि आप मुझसे शायद कहीं ना कहीं रिलेट कर सकें, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो ये टॉपिक यही ख़त्म करते हैं, क्योंकि बहुत बोलने के लिए तो बहुत ज़्यादा है देखा जाए तो, बट ठीक है, स्वीट एंड शॉर्ट वीडियो रहे, नॉर्मल एक बेसिक चीज़ें मैं शेयर करना चाहती थी आपसे। होप कि शायद आप मेरा बेसिक कंसेप्ट समझ गए होंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अगर आप थोड़ा भी मेरे वीडियो से, मेरे सिचुएशन से, मेरे एक्सपीरियंस से रिलेट करते हो तो डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। आई विल बी वेटिंग फॉर योर कमेंट्स, फ्रैंकली स्पीकिंग। सो कमेंट्स में बताइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड हाँ, एजुकेशनल वीडियो की जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं। उसमें मैंने इंटरव्यूज़ के जो मैंने क्रैक वगैरह किए थे, जो स्ट्रेटजीज यूज़ की थी, सब मैंने उसमें बताया हुआ है। मार्केटिंग वगैरह के कुछ जो टॉपिक्स होते हैं जो आप कमेंट सेक्शन में भी मुझसे पूछते हो, वो सारे वीडियोस मैं धीरे धीरे, अभी थोड़ा गैप हो गया था बीच में, बट अब मैं फिर भी धीरे धीरे कंटिन्यू कर रही हूँ। क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, मैंने रूम चेंज किया है। जहाँ पहले मैं रह रही थी वहाँ थोड़ा कंजस्टेड था रूम, और मुझे अपने डॉगी को लेके साथ में रहना था, तो रूम चेंज हुआ गया, तो वो जो सारा हेक्टिक था थोड़ा 1 मंथ मेरे लिए, रूम खोजना, देन सारी चीज़ें फिक्स करना। तो अब धीरे धीरे सेटल हुआ है, एज यू कैन सी मैं नए रूम में शिफ्ट हो चुकी हूँ। मैं आपको अपने रूम का टूर भी कराऊंगी डेफिनेटली, ये भी बहुत फैला हुआ है, तो पॉइंट नहीं है कि मैं अपना कचरा आपको दिखाऊँ, फैला हुआ रूम आपको दिखाऊँ, तो डेफिनेटली मैं आपको रूम ट्रैवल करवाऊँगी। एंड बी मोटिवेटेड, बी काम, एंड जिसको बोलते हैं ना, स्टे फोकस्ड। जो करना है उस पर फोकस करिए, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, उसको इम्प्लीमेंट करना चालू कीजिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इससे ज़्यादा मैं नहीं बोलूँगी, बहुत बोल रही हूँ मैं तब से। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ। वैक्सीनेशन नहीं है तो भाई वैक्सीनेशन ले लो, फर्स्ट डोज हो चुका है, सेकेंड डोज ले लो, इग्नोर मत करो, क्योंकि सेकेंड डोज शायद बहुत ईजीली लग रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है ना, वैक्सीनेट कर लीजिए, थर्ड वेव मत आने दीजिए, क्योंकि सेकेंड वेव में बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है हमारी फैमिली का। सो थर्ड वेव आने के कोई चांसेस मत रखिए, मास्क पहनिए, वैक्सीनेट करिए अपने आप को, एंड वैक्सीनेशन के बाद विदाउट मास्क दूर ऐसा मत कीजिए। वैक्सीनेट योरसेल्फ, वियर मास्क, पूरी प्रिकॉशंस के साथ रहिए, बिंदास रहिए, कुछ नहीं होगा, बट सेफ्टी लेके